हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्वेस्टिव एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए पिछली एक वीडियो कवर करी जहाँ पे मैंने आपसे बात करा था डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में कि आखिर वहाँ पे आपके किन टॉपिक्स पे ऐसे वगैरह आ सकते हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट जो आपका एग्जाम है बेसिकली उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इस बार सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। टाइपिंग टेस्ट से आपको क्या पता लगता है उसके बारे में बच्चों के थोड़े डाउट हैं। और हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे ये कह रहे थे कि साहब 26 का आसान आया, 27 का आसान आया, हार्ड आया, ईजी आया, तो ऐसी बातें चलती आ रही थी। पर हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे भी। मैंने कई सारे बच्चों का रिव्यू भी लिया है, उसके बेसिस पे ही आपको मैं यहाँ पे हर एक बात बताऊँगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है कि आपको डाउट वगैरह हुआ या फिर आपके मन में कोई सवाल, आपके कोई विचार आ रहे हैं, तो उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, उससे हमें भी हेल्प होगी और बाकी जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें भी हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये दोस्तों यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट हैं, दो यहाँ पे आपको बातें पता लगती हैं बेसिकली, और ये दोनों बातें आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, ये दोनों ही मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली जब आरटीआई एप्लीकेशन डाली गई थी 2012 के टाइम पे, लेफ्ट साइड में उसका है जिसके अंदर बताया गया कि आखिर कैसे स्कोर करा बच्चों ने, कितना स्कोर करा वो। दूसरा है दोस्तों 2017 वाला। पैटर्न दोस्तों बदला था दोस्तों में, दोनों में ही बेसिकली 17 और 12 में। उसको भी डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ूंगा, अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। ये तो मैंने आपको प्रूफ दिया बेसिकली कि ये वो प्रूफ हैं जिनके हिसाब से मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको। ओके, कि आप लोग विश्वास कर सकें मेरी बातों पर। तो जैसे एग्जामिनेशन के 2012 के अंदर जब यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन दी गई, उसके हिसाब से यहाँ पे ये रिप्लाई आया था और उसके बेसिस पे मैंने कुछ बातें बताई हैं। और 2017 के अंदर दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, यहाँ से पता लगता है कि आखिर किस हिसाब से आपकी मार्किंग स्कीम जो थी वो रखी थी उस टाइम पे, और कैसे आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड टेस्ट वगैरह पे सब कुछ काम हुआ था। ये रहा दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट, आप लोग देख सकते हैं, ये जरूर लीजिएगा। खुद काफ़ी मेहनत करिए, काफ़ी सारे टीचर हैं यहाँ पे, बहुत आप कह सकते हैं हमारे एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को बताया बेसिकली, बहुत पहुँची हुई हस्ती हैं वो भी, उन्होंने हिसाब से बेसिकली। और ये सब कुछ जो है दोस्तों, जैसे कि प्रूफ मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, इनके बेसिस पे ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, और उसके हिसाब से मैं 2022 का भी गैस करने वाला हूँ, गैस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर 80 से 90% चांसेस हैं कि यही होने वाला है। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बताऊँ कि 2012 के अंदर 4 सेक्शन हुआ करते थे। राइटिंग आपका होता था, मतलब रिटन जो था 100 नंबर का, और कंप्यूटर 25 नंबर का। दोनों अलग अलग पेपर थे लेकिन एक ही साथ होते थे बेसिकली, पर अलग अलग इनकी यहाँ पे बात चलती थी। फिर आपका 2012 के अंदर टाइपिंग होता था 50 नंबर का और इंटरव्यू 25 नंबर का। ये आपका पैटर्न रहा 2012 के अंदर। यहीं पे अगर बात करें हम लोग, जो इस टाइम पे कट ऑफ रहती थी वो ऐसी थी कि 100 में से 50% ले आइए आप लोग, जो 25 है कंप्यूटर का उसमें से 13 ले आइए लगभग। जो स्पीड के बेसिस है दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट की 50 में से आपके 25 होने चाहिए, और स्पीड बेसिस पे आपके नंबर दिए जाते हैं। ये बातें बताएं, उस टाइम पे 35 वर्ड पर मिनट की बात है, और वहीं पे आपको ये नंबर दिए जाएंगे। 13 नंबर आपको 25 के इंटरव्यू में लेके आने थे, मतलब कि जो 25 नंबर हैं इंटरव्यू के, उसमें से 13 आपको लेके आना है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतने अगर आपके आते हैं तो आप लोग तुरंत क्वालिफाई करेंगे और आप लोग की नौकरी लग गई भाई साहब जयराम जी की। ऐसा होता है कि अगर बच्चे ज़्यादा भर गए हैं, ज़्यादा की आप कह सकते हैं ये बातें आई हैं, क्योंकि कट ऑफ तो फिक्स्ड है, तो अगर ज़्यादा बच्चे इससे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जिनके ज़्यादा नंबर हैं बेसिकली चारों को मिला के, ऐसा नहीं इंडिविजुअली, चारों को मिला के जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो क्वालिफाई करेगा और उसको यहाँ पे सीट मिल जाएगी और उसकी नौकरी लग जाएगी। 2017 में सबसे बड़ा चेंज आया 5 सेक्शन का, मतलब एक सेक्शन ऐड कर दिया गया। सेम था आपका रिटर्न 100 का, 25 नंबर का कंप्यूटर, टाइपिंग 50 की, 25 का इंटरव्यू, लेकिन एक यहाँ पे मेन चीज़ ऐड करी गई, डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का लेके आ गए। इस बार भी सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई कि 50% 100 में होने चाहिए रिटर्न के, फिर कंप्यूटर के 25 में से 13 होने चाहिए। स्पीड बेसिस पे आपका यहाँ पे हुआ कि आपके जो 50 नंबर है उनमें 25 आना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग का। डिस्क्रिप्टिव में भी 100 में से 50 आपके आने चाहिए, और इंटरव्यू में भी 13 नंबर आपके आने चाहिए 25 में से। इस टाइम पे क्या होता था कि ये सब कुछ जो थे वो स्टेप वाइज चलते थे। पहले आपका ये रिटर्न और कंप्यूटर एक साथ हो गया, फिर आपका हो गया यहाँ पे आप कह सकते हैं टाइपिंग वाला, फिर जो क्वालिफाई करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव के लिए, जो क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए, और ऐसे करके लास्ट में नौकरी लग जाएगी। लेकिन 2022 के अंदर कुछ यहाँ पे हमें बात पता लगती है, और उसके हिसाब से मैं अब आपको बताऊंगा कि कितने नंबर आपको लेके आने हैं। सेम यहाँ पे भी चला सब कुछ, सेम 2017 वाला ही, सभी रिटर्न 100 के, 25 के कंप्यूटर, टाइपिंग 50 का, डिस्क्रिप्टिव 100 का, 25 का इंटरव्यू। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐड करी गई, और वो ये चीज़ ऐड करी गई कि रिटर्न, कंप्यूटर और टाइपिंग ये एक साथ होने लगे। ये सेक्शनल तो अलग अलग हैं, सेक्शन अलग अलग हैं इनके, लेकिन ये एक ही साथ एक ही दिन में होने लगे।
अब क्या है दोस्तों, जो अभी आपका गया है उसको भी अंदाजा अगर लगाएं, क्योंकि पिछले 2 बार से आप कह सकते हैं हमें देखने को मिलता है कि सब में 50% तक अगर आप लोग लेके आते हैं तो आपके नंबर आ रहे हैं। सेम इस बार भी ऐसा होना ही चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस है हमारा पिछला, अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले से ही आप कह सकते हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो इसके हिसाब से आपका जो नंबर है वो भी इस बार 50 ही रहेंगे, जो कि आपके पहले रहे हैं। ओके, अब आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। जिन बच्चों का यहाँ पे आप कह सकते हैं क्वालिफाई करेंगे उनका होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, और फिर उसके बाद होगा यहाँ पे इंटरव्यू। हो सकता है यहाँ पे चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो सके। अगर बच्चों की यहाँ पे ज़्यादा मांग होती है तो शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का ये डाउट भी रहा कि कुछ का 27 का हार्ड आया, कुछ का 26 का ईजी आया, तो ये सब चल रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। श्योर नहीं हम लोग, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं। ये सारी बातें दोस्तों जो कि आपको कट ऑफ से रिलेटेड पता लगती हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट है, आपके पास कोई सवाल आ रहा है, तो इसको पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और आगे आप लोग को क्या चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, मैं उन सभी को आपको बता दूंगा। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।